हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्नोलॉजी विद चांदनी। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ, शिक्षण प्रविधियाँ, टीचिंग टेक्निक्स। लेकिन इसको पढ़ने से पहले आज हम सबसे पहले विधि यानी कि मेथड और प्रविधियाँ और टेक्निक, इन दोनों में हम पहले डिफरेंस जानेंगे। बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि विधि और प्रविधि एक ही होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। विधि क्या होती है? जो आप मेथड यूज़ करते हैं, जैसे आगमन विधि, इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड, ठीक है, ये सब क्या होती हैं? आपकी विधि होती हैं। विधि मतलब क्या होता है? आपको क्या पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है, ठीक है, ये क्या होती है? आपकी विधि होती है। और प्रविधि मतलब क्या होता है? प्रविधि एक छोटा सा पार्ट है जिसको हम लोग टेक्निक्स बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि हमको कैसे पढ़ाना है या किस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करना है, किस उपकरण से पढ़ाना है, ये क्या होती है? हमारी प्रविधि होती है। मतलब विधि क्या है? एक व्यापक चीज़ है और प्रविधि एक छोटे छोटे उपकरणों का सेट है या छोटी छोटी इकाइयों को मिलाकर बनाई गई चीज़ है, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम देखते हैं शिक्षण प्रविधियाँ किसे कहते हैं। शिक्षण प्रविधियों का अर्थ है वे तरीके या प्रक्रियाएं जो शिक्षक छात्रों को पढ़ाने या ज्ञान प्रदान करने के लिए अपनाता है, उसे शिक्षण प्रविधियाँ कहते हैं। अब हम देखते हैं शिक्षण प्रविधियों की आवश्यकता। विविध छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करना, रुचि और प्रेरणा बनाए रखना, कठिन विषयों को सरल बनाना, ज्ञान को व्यावहारिक बनाने के लिए समूह में काम करने की क्षमता विकसित करना, समस्या समाधान और आलोचनात्मक सोच का विकास करना, व्यक्तिगत विकास में सहायक। हम सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, विविध छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करना। प्रत्येक छात्र की समझने की क्षमता अलग अलग होती है। कुछ छात्र सुनकर ही विषय वस्तु को समझ लेते हैं, वहीं कुछ को व्यावहारिक अनुभव की आवश्यकता होती है। सही प्रविधि का चयन सभी छात्रों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया जाता है। रुचि और प्रेरणा बनाए रखना। यदि पढ़ाने की शैली एक ही प्रकार की हो तो छात्र क्या होते हैं? बहुत जल्दी ऊब जाते हैं या बोर हो जाते हैं। नई नई प्रविधियाँ छात्रों की रुचि बनाए रखती हैं और उन्हें सीखने के लिए प्रेरित करती है। कठिन विषयों को सरल बनाना। कुछ विषयों को समझना कठिन होता है। शिक्षक प्रविधियों के द्वारा कठिन विषयों को भी सरल तरीके से प्रस्तुत कर सकता है। ज्ञान को व्यावहारिक बनाने के लिए प्रोजेक्ट, प्रयोग एवं अन्य क्रियाशील प्रविधियों के द्वारा छात्र व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करते हैं और उसे अपने वास्तविक जीवन में लागू भी कर सकते हैं। समूह में काम करने की क्षमता विकसित करना। कई शिक्षण पद्धतियाँ जैसे सहयोगात्मक शिक्षण छात्रों को समूह में काम करने और विचारों को आदान प्रदान करने का मौका देती हैं। समस्या समाधान और आलोचनात्मक सोच विकसित करना। शिक्षण प्रविधियाँ छात्रों को समस्याओं को हल करने और स्वतंत्र रूप से सोचने और विभिन्न दृष्टिकोणों से विचार करने की क्षमता प्रदान करती है। व्यक्तिगत विकास में सहायक। शिक्षण प्रविधियाँ सिर्फ शैक्षणिक विकास तक सीमित नहीं हैं, बल्कि ये छात्रों के व्यक्तिगत, भावनात्मक और सामाजिक विकास में भी मदद करती हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं शिक्षण प्रविधियाँ। हम कौन कौन सी शिक्षण प्रविधियाँ या टीचिंग मेथड्स, टीचिंग टेक्निक्स का प्रयोग करते हैं। प्रश्नोत्तर प्रविधि, क्वेश्चन आंसर टेक्निक, विवरण प्रविधि, नरेशन टेक्निक, वर्णन प्रविधि, डिस्क्रिप्शन टेक्निक, व्याख्यान प्रविधि, लेक्चर टेक्निक, स्पष्टीकरण प्रविधि, क्लैरिफिकेशन टेक्निक, कहानी कथन प्रविधि, स्टोरी टेलिंग टेक्निक, अवलोकन प्रविधि, ऑब्जर्वेशन टेक्निक, उदाहरण प्रविधि, एग्जाम्पल टेक्निक, खेल प्रविधि, प्ले टेक्निक, समूह परिचर्चा विधि प्रविधि, ग्रुप डिस्कशन टेक्निक, प्रयोगात्मक कार्य प्रविधि, प्रैक्टिकल वर्क टेक्निक, वाद विवाद प्रविधि, डिस्कशन टेक्निक, कार्यशाला प्रविधि, वर्कशॉप टेक्निक, भ्रमण प्रविधि, फील्ड ट्रिप टेक्निक। अब नेक्स्ट हम सबसे पहले हम देखते हैं, आज हम इस वीडियो में केवल 2 विधि डिस्कस करेंगे,
ठीक है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा तो आप लाइक कीजिएगा, तो फिर मैं आगे की भी जो प्रविधि है उनका वीडियो फिर लेकर आऊँगी। सबसे पहले हम देखते हैं प्रश्न उत्तर प्रविधि। प्रश्न उत्तर मतलब ऐसी प्रविधि जिसमें प्रश्न और उत्तर का सहारा लिया जाता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? प्रश्न उत्तर प्रविधि कहते हैं। यह प्रविधि शिक्षण के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इस विधि के जन्मदाता विद्वान सुकरात हैं। इस विधि में शिक्षक छात्रों से प्रश्न पूछकर उनके से पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। इस विधि में प्रश्नों का उत्तर की अधिकता होने के कारण इसे प्रश्नोत्तर प्रविधि कहा जाता है। इसमें शिक्षक प्रश्न इस प्रकार पूछता है कि छात्रों की रुचि बनी रहे। गुण: ज्ञान बाहर से नहीं थोपा जाता। दूसरा, रुचि के अनुसार क्या किया जाता है? ज्ञान प्रदान किया जाता है। इसमें बालक को ज्ञान प्रदान करने से पहले उसकी जिज्ञासा को जागृत किया जाता है। छात्रों में सोचने और समझने, तर्क करने की शक्ति का विकास होता है। पूर्व ज्ञान से संबंधित शिक्षक प्रश्न पूछता है तो वह अपने पहले पढ़ाए गए पाठों को भी याद करने का प्रयास करता है। अब इसके दोष क्या क्या हैं? शिक्षक के अधिक प्रश्न पूछने से प्रभावित होकर छात्र भी स्वयं प्रश्न पूछने लगता है, जिससे समय नष्ट होता है। बालकों को शिक्षा देने का अर्थ है उनका पथ प्रदर्शन करना। इस विधि में पथ प्रदर्शन का कोई स्थान नहीं है। यह छोटे बालकों के लिए अनुपयोगी है। नेक्स्ट हम देखते हैं विवरण प्रविधि, नरेशन टेक्निक। कभी कभी शिक्षक के सामने क्या होता है? ऐसी परिस्थिति आ जाती है जब वो किसी तथ्य को क्या होता है? प्रश्नों के माध्यम से नहीं समझा सकता। तब शिक्षक क्या करता है? विवरण का सहारा लेता है। विवरण कहानी का ही एक रूप है। इस युक्ति का प्रयोग भूगोल और इतिहास की घटनाओं के लिए किया जाता है। इस प्रविधि में किसी घटना को इस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है कि मस्तिष्क में उसका एक चित्र सा बन जाता है। विवरण देते समय कुछ सावधानियां रखनी चाहिए, जो इस प्रकार है। विवरण क्या होनी चाहिए? विवरण ऐसी भाषा में देनी चाहिए जो छात्रों के मानसिक स्तर के अनुरूप हो। विवरण अधिक लंबा या छोटा नहीं होना चाहिए। विवरण में उदाहरण व चित्रों की सहायता ली जा सकती है। विवरण में बीच बीच में प्रश्न पूछ लेने चाहिए। अब देखते हैं हम विवरण के गुण। विवरण से क्या होता है? कक्षा में अनुशासन बनाए रखता है। विवरण शिक्षक के शिक्षण को प्रभावशाली बनाता है। विवरण के द्वारा घटना का सजीव चित्र छात्रों के सामने प्रस्तुत करना संभव हो जाता है। अब इसके दोष क्या क्या हैं? छात्र निष्क्रिय होता है। विवरण रोचक नहीं हो तो छात्र ध्यानपूर्वक नहीं सुनता है। ठीक है, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे तो मैं आपके लिए आगे भी अच्छे अच्छे वीडियो ऐसे ही लाती रहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।